Hello students, today we will continue our 11th chapter Light, Shadows and Reflection, class 6 Science. Chapter 11 Light, Shadows and Reflection. तो इसका हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो है कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे, जैसे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, शैडोज़। यहाँ तक हम लोगों ने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। अभी आज हम लोग जो है पिन होल कैमरा, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, ये जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आता है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करती है उसके ऊपर जो है ये बेस्ड होता है। अब ये क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है? टेक 2 बॉक्सेस सो दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम। मतलब इसमें हमको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं, एक थोड़ा बड़ा और एक उससे छोटा लेना है, और उसको जो है एक के अंदर एक चला जाए और उसके बीच में कोई भी गैप ना रहे। इस तरह से हमको 2 बॉक्स लेने हैं, जैसा कि हमारी यहाँ पे बुक में आप ये एक्टिविटी 5 में देख सकते हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स लिए गए हैं, ये बड़ा बॉक्स लिया गया है और एक ये छोटा बॉक्स लिया गया है, और ये एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स चला जाए। इस तरह से 2 बॉक्स को हमको बनाना है। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। अब दोनों बॉक्स का एक साइड हमको जो है कट कर देना है। मेक ए स्मॉल होल इन द मिडिल ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स। और जो हमारा बड़ा बॉक्स है उसके एक साइड में जो है हमको एक स्मॉल होल कर देना है, और जो छोटा बॉक्स है उसमें हमको एक छोटा स्क्वायर का कट कर देना है मिडिल में, और उसके ऊपर फिर हमको क्या कर देना है, एक ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर बॉक्स। अब जो छोटा वाला बॉक्स है उसको जो है बड़े वाले बॉक्स के जो है अंदर डालना है, सच ए वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेसिंग पेपर इनसाइड। और इस तरह से डालना है कि जो ट्रेसिंग पेपर वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहे। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। तो इस तरह से जो अभी हमने बताया, हमारा ये जो पिन होल कैमरा है वो अब हमारा तैयार हो जाता है। तो इसमें हम फिर से देखेंगे कि ये हमारा जो अभी बताया हमने, बड़ा बॉक्स लेंगे और एक छोटा बॉक्स लेंगे। बड़े बॉक्स में जो है एक यहाँ पे इस तरह से स्मॉल होल बनाएंगे, और छोटे वाले में जो है स्क्वायर कट करेंगे, और इस स्क्वायर में हम लोग एक ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे, और बड़े बॉक्स के अंदर इस छोटे बॉक्स को डालेंगे। और ये वाले जो दोनों हिस्से हैं, इस जहाँ हमने ये होल बनाया था और ये जो ट्रेसिंग, ये वाला स्क्वायर जो कटा था, इसके सामने वाले जो दोनों हिस्से इसको ओपन रखेंगे और इसको जो है इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो है अब हमारा पिन होल कैमरा जो है तैयार हो जाता है। ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज और ए बिल्डिंग। अब ये जो पिन होल कैमरा तैयार हुआ, इससे जो है हम लोग कुछ दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्री, बिल्डिंग्स वगैरह को देखेंगे। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू दिस होल एंड प्रोजेक्ट एन इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें जब लाइट पड़ेगी तो उसका जो हमको इमेज दिखेगा वो इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब उल्टा, और जो है स्मॉल, छोटे साइज का हमको इसमें से दिखाई देगा। द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो इमेज बन रहा है इस पिन होल कैमरे में, इसका जो साइज़ है उसके कुछ फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमने 3 पॉइंट्स यहाँ बताए हैं। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द होल, द लार्जर द इमेज। स्क्रीन एंड द होल मतलब ये जो हमारी यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है स्मॉल बॉक्स है, समझ लीजिए ये, और ये एक बड़ा बॉक्स है। ये वाली हमारी स्क्रीन है और ये जो होल है, इन दोनों, जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसके बीच का जो गैप होगा उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फिर सेकेंड है द लार्जर द इमेज द फेंटर इट इज़। तो अगर हमारा जो इमेज है वो बड़ा बनता है तो वो जो है फेंटर, मतलब हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द होल द स्मॉलर द इमेज। और अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि ये पिन होल कैमरा है, इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी जो है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। जितना जो कह रहा है द ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो उसका जो वो बन रहा है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द होल द स्मॉलर द इमेज, तो हमारा जो इमेज है वो उतना ही छोटा होगा। मतलब
होल के सामने जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो हमारा इमेज है वो जो है स्मॉल बनेगा। अब यहाँ पे इसी को समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है, एक बड़ा बॉक्स हमने बनाया हुआ है और रेक्टेंगल एक छोटा बनाया है। इसमें यहाँ पे स्मॉल होल है और इसमें यहाँ पे कट करके दिखाया गया है, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर लगा दिया है। और अगर इसके सामने, इस पिन होल के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और उस पर जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट का पड़ना भी बहुत ज़रूरी है, बगैर सनलाइट के जो है हम इसमें इमेज को नहीं देख सकते हैं। तो जो इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, इस बॉक्स के अंदर जब ये छोटा वाला बॉक्स होगा तो इस ट्रेसिंग पेपर में इसकी इमेज हमको यहाँ पे दिखाई देगी इस बॉक्स के अंदर, और वो जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर साइज़ में होगी। तो इस तरह से भी हम लोगों ने पिन होल कैमरा को समझा कि किस तरह से उसको बनाते हैं और उसमें जो है इमेज हमको किस तरह की दिखाई देती हैं। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड यू ए लार्ज नंबर ऑफ पिन होल कैमरा। हमारी नेचर में भी जो है हमारा पिन होल कैमरा हम लोग देखते हैं। यू हैव टू सिंपली स्टैंड अंडर ए डेंस ट्री ऑन ए साइनी डे एंड वॉच द राउंडेड पैच ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। जब बहुत सारे पेड़ों के नीचे जब हम खड़े हो जाते हैं तो उसमें जो है हमको राउंड राउंड जो है पैचेस ग्राउंड में दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में जो है सन के जो है होते हैं राउंड राउंड पैचेस, जो कि लीव्स के थ्रू जो है नीचे आते हैं। दीज राउंड पैचेस आर द इमेज ऑफ द सन। और ये जो राउंड पैचेस हैं ये सन की इमेज होती है जो कि लीव्स के बीच में से होके आती है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स। और जो लीव्स के बीच में जो गैप्स होते हैं वो पिन होल कैमरे का काम करते हैं। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन को कभी भी हमको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़, क्योंकि ये हमारी आइज़ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। यू कैन सी द सन थ्रू योर पिन होल कैमरा। जो भी पिन होल कैमरा जो भी हमने बनाया उसके द्वारा हम कह रहा है कि सन को देख सकते हैं। यू विल सी ए स्मॉल राउंड इमेज ऑफ द सन। और इसके द्वारा देखने पे, पिन होल के कैमरे के द्वारा देखने पे जो सन का इमेज है वो हमको स्मॉल राउंड इमेज की जैसा दिखाई देता है। यू कैन वॉच द सोलर इक्लिप्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर पिन होल कैमरा। और इसी पिन होल कैमरा से जो सोलर इक्लिप्स है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। द स्मॉल राउंडेड इमेज ऑफ द सन अपीयर्स पार्शली शेडेड ड्यूरिंग द एक्लिप्स। जो ये स्मॉल राउंडेड जो इमेज होते हैं सन के, वो एक्लिप्स के समय जो है हमको थोड़े से शेडेड दिखाई देते हैं। तो अभी हमारी इस बुक में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो नेचर वाला जो पिन होल कैमरा बताया, ए नेचर पिन होल कैमरा जो है यहाँ डेंस जो ट्रीज़ हैं उसके जो नीचे जो है ग्राउंड पे स्मॉल स्मॉल जो है हमको पैचेस दिख रहे हैं, ये हमारे जो है सन का यहाँ पे इमेज बन रहा है लीव्स के द्वारा। अब एक्टिविटी 6 में हम देखेंगे, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसने जो है कोई भी रॉड वगैरह जो है ले ली है और उसके सामने एक कैंडल को जला के रखा है। जब कोई भी इसके एक साइड से जो है देखता है तो अगर ये रॉड जो है या फिर कोई भी आप जो है पेपर को फोल्ड करके भी इस तरह से बना सकते हैं इसका सिलेंडर जैसा, तो अगर इस कैंडल को जब ये बिल्कुल सीधी होती है तो कैंडल हमको दिखाई देती है, क्योंकि जो लाइट है वो एकदम सीधी ट्रेवल करती है। और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से टिल्ट मतलब मोड़ दिया जाए तो इस कैंडल की इमेज जो है दिखाई नहीं देती है। तो इससे क्या पता चलता है, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो उस जो ऊपर वाली एक्टिविटी से पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अब हम लोग आते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको अभी हम लोग नोटबुक से देखेंगे। मिरर क्या है, ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। एक ऐसा जो है जिसके एक साइड में पॉलिश्ड की हो और दूसरा साइड जो हो एकदम चिकना हो और जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब जो लाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, अगर वो मिरर से टकराती है तो जो उसकी डायरेक्शन है लाइट की वो चेंज हो जाती है। तो मिरर क्या करता है, जो लाइट की डायरेक्शन है उसको चेंज करने का काम करता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस और ए मिरर रिटर्न टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन।
अब कह रहा है कि कोई एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि लाइट की कोई भी रे किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस मतलब कि कोई भी जैसे कि स्टील वगैरह की जो प्लेट है जो यूज़ ज़्यादा नहीं हुई है उस तरह का कोई भी जो है पॉलिश सरफेस ले सकते हैं, या फिर कोई भी मिरर हम इस तरह का ले सकते हैं जिसके कि यहाँ पे हमने बनाया है जिसकी एक साइड में पॉलिश है, तो उसमें अगर कोई भी रे पड़ती है तो वो सेम ही मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो रेस मिरर पे पड़ती है वो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो जो है रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो इंसिडेंट रे है इस मिरर में जो है एक एंगल बनाती है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जो कि आई से डिनोट करते हैं। और इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है ये जो है मिरर में जो एक एंगल बनाती है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। अब है द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन ए मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो रे जो है मिरर पे पड़ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। द रे ऑफ लाइट दैट कम बैक आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द लाइट। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस जाती है उसको हम लोग जो है रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब इसकी जो है एक्टिविटी बुक में 2 बताई गई हैं, एक्टिविटी 7th और एक्टिविटी 8th। एक्टिविटी 7th में जो है 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं जिसमें कि एक के हाथ में टॉर्च है और दूसरा जो है मिरर लिए हुए है। ये जो टॉर्च की जो लाइट है जब मिरर पे पड़ती है तो ये जो लाइट इस पे मिरर पे पड़ रही है ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होके अब जो इसका जो तीसरा फ्रेंड है वो इस तरह से खड़ा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसके ऊपर पड़े। तो हम देखेंगे कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ से जो है ये हमारा मिरर है जिससे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ए मिरर रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। अब एक्टिविटी में 8 में क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है एक कॉम्ब रखा गया है और कॉम्ब को रखने के सामने जो है एक मिरर को रखा गया है और उसके जो नीचे जो है एक ब्लैक सीट को बिछा दिया गया है और यहाँ से जो है टॉर्च से जो है लाइट डाली जा रही है। तो टॉर्च से जो लाइट डाली जा रही है मिरर के बीच बीच में जो गैप्स हैं वहाँ से वो जो है लाइट जा रही है इसकी, और फिर ये वाली जो लाइट जा रही है वो इंसिडेंट रे का काम करेगी और मिरर से टकराने के बाद ये सब आप देख रहे हैं जो ये ब्लैक पेपर में यहाँ पे ये लाइट दिख रही है ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये वाली जो रेज दिख रही हैं ये मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ये हमारी जो है रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो अभी हमने अभी मिरर और रिफ्लेक्शन को समझ लिया। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है 11th वाला वो ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और अगर कहीं पे भी कुछ बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जो है उस प्रॉब्लम को शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।